Next, we are going to continue quadratic equation exercise F, page 2.20. So let us see question number 1. So if roots of the equation are equal, then value of m. तो एक आपको इक्वेशन दी है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है ये आपकी 2x² प्लस 8x माइनस m इज इक्वल टू 0. रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ये आपके इक्वल है. आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करना है. माइनस m जैसे क्यूब m क्यूब. तो आपको लिखना है सिंस रूट्स आर इक्वल है, इक्वल तभी होते हैं, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट देखिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b² है आपका 8² माइनस 4 इंटू a इंटू c है आपका m क्यूब इज इक्वल टू 0. दिस इज 64 इज इक्वल टू 8m क्यूब. So it means m cube is equal to 8 is equal to 2 raised to power cube. Therefore, m is equal to 2. Power equal same होगा. Then we have problem number 2, question 2. So if 2 raised to power 2x plus 3 is equal to, so this if this minus 3 raised to power 2 into 2 raised to power x plus 1 equal to 0, then value of x, find value of x. तो 2 की पावर x आ गई है, तो ये बन जाएगा आपका, सेलेक्ट कर लीजिए आप 2 raised to power x इज इक्वल टू y. तो जिससे लिखो हम y² और ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 8 माइनस 3² इज 9 दिस इज y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 8y² माइनस 9y इक्वेशन बन जाएगी आपकी. रूट्स आ जाएंगे 9 प्लस माइनस b² माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू a इंटू c 32 अपॉन 2a 16 9 प्लस माइनस. So 81 minus 32 49 under root upon 16. You see 9 plus minus is 7 upon 16. When this is positive तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 और when it is negative 2 by 8 16 1 by 8. तब आप ले सकते हैं. Therefore 2 raised to power x y है, it means if y is equal to 1 then 2 raised to power x is equal to 1. It means that 2 raised to power 0 is 1, so x is 0. And when y is equal to 1 by 8, so 2 raised to power x is equal to 1 by 8 means 2 raised to power minus 3. So therefore x is equal to minus 3. तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, 2 की पावर क्यूब बन गई नेगेटिव. So then we have question number 3. So find the value of, you see 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4, so plus 1 upon plus 1 upon 4 plus up to infinity. तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन चल रही है 4 प्लस इंफिनिटी. तो इसमें आप एज्यूम कीजिए लेफ्ट, so x is equal to 4 plus 1 upon 4 plus इंफिनिटी. तो ये इंफिनिटी पे जा रहा है, लेकिन अब एक रिमूव भी कर देंगे. ठीक है, ये 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंफिनिटी चल रहा है, तो आप इसको रिमूव भी कर गए एक वैल्यू को, तो एक वैल्यू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस दिस, इसमें इसको इग्नोर कर दो. देखो ये भी सेम आ जाएगी 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस इंफिनिटी.
क्योंकि अपनी इन्फिनिटी जा रही है। देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन, ये भी x बन गया आपका सारा। x क्या है 4 प्लस 1 अपॉन आगे क्या जाएगा इन्फिनिटी। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज यूज क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये 4x बन जाएगा माइनस 4x एंड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2, इसी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी प्लस 4 बन गया 20, तो 20 है आपका 5 इंटू 4 जिस 2√5 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू ये आप एक बार ले रहे हैं प्लस 4 प्लस 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगी 2 प्लस √5। जब आप ले रहे हैं माइनस में ये बन जाएगा 2 माइनस √5। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बी का रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दी है, उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। इक्वेशन है आपकी 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देखिए फ्रॉम हेयर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए गेट इज 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा सी अपॉन ए माइनस 3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसमें आपको मिलेगा प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है, इसको कर दो माइनस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की है माइनस 3/2, इसी 4 2 से 2 कैंसिल प्लस 3, आंसर ये 7। क्वेश्चन नंबर 5, if the sum of the roots of the equation is equal to sum of the square of their reciprocal, इक्वेशन यही है देखो आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड दे आर सेइंग है कि सम ऑफ रूट्स, तो इस इक्वेशन का यदि आप सम करते हैं ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। आपने सम करना है स्क्वायर का और उसका रेसिप्रोकल करके दे आर इक्वल, देन तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो आप लिखे सम ऑफ द रूट्स क्या है आपको, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आपने करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, जो रूट्स हैं उसका सम किया आपने। अब करना है सम ऑफ जो रूट्स हैं उनका कीजिए स्क्वायर, सेलेक्ट रूट्स हैं आपके अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब आपको करना है स्क्वायर ऑफ ये रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 1 अपॉन अल्फा, उसका स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर ऑफ ये रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल किया उनका स्क्वायर किया उसका समेशन कर दिया, तो ब्रैकेट इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, तो ये बराबर है आपका सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, एंड अल्फा प्लस बीटा वी नो दिस एंड अल्फा इनटू बीटा आल्सो वी नो सी अपॉन ए। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं जैसे गिवन नाउ दिस इक्वल टू दिस, इट मीन्स टेक एलसीएम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा।
इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, वो माइनस करके ये रह जाएगा, नीचे है आपका अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा। अब तक कर लीजिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन। अब इसको सोल्व करके आपने ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन सोल्व दिस वन, इसका स्क्वायर माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, जिससे कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस है so 2c upon a and this will go on other side is equal to minus b upon a इनको कर लीजिए c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो दिस वन यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, जिसको आपको चाहिए एक तो ac चाहिए, ए स्क्वायर तो आ गया, bc चाहिए भी आपको सोल्व करके। तो दिस वन एक बार माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, तो बी सी के अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, तो एक ए एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, तो ए कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए आप एलसीएम लेके हैं बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज कैंसिल, तो आपको एक ए कैंसिल करना है, इसकी पावर आएगी स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें सी एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, तो उसको करके हैं सोल्व, बी स्क्वायर अपॉन ए सी चाहिए आपको, तो अब आप सी एक्स्ट्रा आ रहा है, सी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय सी, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2ac अपॉन ए है पहले से, इंटू सी भी आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। देखो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए सी आ गया उसके बाद, तो नाउ वी गेट टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि बी सी अपॉन ए स्क्वायर, देखिए दिस वन ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू ए सी से ऐसे कैंसिल, ये आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल टू, एक इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x तो प्लस 2p प्लस 5, तो एक है जो इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इट मीन्स तो फाइंड करनी है आपने p की वैल्यू, उसकी वैल्यू की इफ रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब है कोई डिस्क्रिमिनेंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर है आपका माइनस p प्लस 4, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर माइनस 4, ए है 1, सी की वैल्यू है आपकी 2p प्लस 5 0, तो इसको सोल्व करके p की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस p प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p माइनस 8p माइनस 20 इक्वल टू 0, p कैंसिल, जिसे कि 4, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 प्लस p स्क्वायर, we are asking roots are real if, उसकी कंडीशन आपको बतानी है क्या होगी।
What will be condition? तो रियल का मतलब होता है कि जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac एक ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो दे सकते हैं। रियल में इक्वल के लिए होता है रियल एंड इक्वल, ग्रेटर में होता है रियल एंड अनइक्वल। Which means now put value of b 2p minus 1 whole square minus 4 into a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है p स्क्वायर। यही ग्रेटर गया है ना और इक्वल ही गया। तो उसको सॉल्व कर देखेंगे। जिसे 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर ही कैंसिल माइनस 4p प्लस 1 लेकिन इक्वल टू 0 4p will go here which means p square is less than or equal to 1 upon 4 और we can say p is less than or equal to इसका कर लीजिए अंदर में 1 upon ये आपकी कंडीशन है। आपको कंडीशन दिया है x is equal to m if x is equal to m is one of the solution of the equation। ये आपका एक रूट है one of the solution of the equation is our 2x square plus 5x minus m is equal to 0। देन फाइंड वैल्यू m। तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स देखिए आपका वन ऑफ द सोल्यूशन है आपका एक रूट आपको दिया हुआ है तो उसमें से वन रूट ही गिवन देन वी कैन से सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स होते हैं आपके तो जिसमें जो एक रूट है आपका m प्लस अगर हो गया एल्फा गेट इक्वल टू 5 माइनस 5 अपॉन प्रोडक्ट एक रूट आपका m है तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका m इंटू एल्फा प्रोडक्ट जो माइनस दिस इज सी अपॉन ए माइनस m अपॉन इसको सॉल्व करके देखो m कैंसिल हो जाएगा आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1/2 अल्फा यहाँ पुट कर रहे थे फिर से m की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 5/2 तो m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2 एलसीएम दिस इज 1 माइनस 5 माइनस 5 दिस इज माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 9 if p and q are the roots of the equation x square plus 2x plus 1 उसके दो रूट्स हैं टू रूट्स आर p एंड q जैसे अल्फा बीटा होते हैं इसमें p एंड q आपको दिए हुए हैं देन वैल्यूज ऑफ तो आपको फाइंड करना है फाइंड p क्यूब प्लस q क्यूब तो इट मीन्स p क्यूब दो रूट्स है तो उनका जो सम है p प्लस q माइनस b अपॉन a माइनस 2 एंड प्रोडक्ट p क्यूब c अपॉन a विच इज 1 तो p क्यूब प्लस q क्यूब का फार्मूला है p प्लस q होल क्यूब और इसमें एक्स्ट्रा जो आएगी -3ab p क्यूब इंटू p प्लस q इसको माइनस कर दो इसमें पुट के रखें वैल्यू p प्लस q की वैल्यू है -2 क्यूब -3 p क्यूब 1 है p प्लस 2 है -2 -8 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू -2 इज वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस p क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपको एक कंडीशन दी है इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 एंड l m n आर रैशनल्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन और एक इक्वेशन दी है आपको m प्लस n प्लस माइनस n एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस m माइनस m एक्स प्लस l प्लस m माइनस n इक्वल टू 0
इसकी वैल्यू भी है और एक इक्वेशन भी है, तो आपको फाइंड आउट करना है जो व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर बतानी है आपको रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स। उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा नेचर के लिए, पर इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एल प्लस एम है, एन प्लस एल है, एम प्लस एन है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास है एल प्लस एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एम प्लस एन की वैल्यू लेते हैं व्हेन इट इज इक्वल टू माइनस एल, एल इधर चला गया, तो वो पुट कर रखे हैं जो जो प्लस की वैल्यूज हैं जो, तो इतनी इक्वेशन बन जाएगी माइनस एल माइनस माइनस एल, ये बन जाएगा माइनस टू एल एक्स स्क्वायर, माइनस एम इसमें माइनस एम आ जाएगा, तो किसी माइनस टू एम एक्स प्लस ये बन जाएगा माइनस एन माइनस टू एन इक्वल टू जीरो। तो अब आपको माइनस टू कॉमन आ गया आपका, तो दिस इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर है अब आपका एन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है आपका एल एंड एन, तो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस फोर एल। देखिए हम एन की वैल्यू पुट कर गए इसमें, एन की वैल्यू है इधर चले जाएंगे माइनस माइनस एल माइनस एन, इसका कर लीजिए होल स्क्वायर। ठीक है जी, एन की वैल्यू है माइनस एल माइनस फोर एल एन, तो माइनस कॉमन किया स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एल एन माइनस फोर एल एन, इट मीन्स ये बन जाएगा माइनस जिस इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एल एन विच इक्वल टू एल माइनस एन होल स्क्वायर। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये पॉजिटिव भी है क्योंकि स्क्वायर है, तो वी कैन राइट डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट इज दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड जो परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ये इसकी नेचर आ जाएगी रूट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर एंड जो अल्फा बीटा जो है आर रूट्स, देन आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फाइंड जैसे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये आप लीजिए एलसीएम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन देखो क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए वन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस वन। अब ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको उस फॉर्म में लाते हैं ए प्लस बी की। ठीक है जी, तो पहले तो ये आप कर लीजिए, इसमें जैसे ए क्यूब माइनस है तो इसका कर रखे हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे ये फार्मूला में लाते हैं। तो ये आ गया ए अल्फा क्यूब अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा से जो अल्फा जो दिस वन अल्फा बीटा स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर बीटा अल्फा स्क्वायर एंड किसी के बीटा अल्फा स्क्वायर जिसमें ये भी पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से एक वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है,
अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसमें आता है माइनस टू अल्फा बीटा और यहाँ आएगा प्लस टू, तो आप कर दो माइनस फोर अल्फा बीटा। अब ये स्क्वायर में है तो ये इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसका करेंगे अंडर रूट। जब कुछ करके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, इसका किया आपने अंडर रूट, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा देन इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसको करेंगे बड़ी ब्रैकेट में, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो माइनस इंटू टू अल्फा बीटा और प्लस है आपका अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो कोई ये बन गई आपकी अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू को हम इजीली सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो पहले इसके फैक्टर बनाए, फिर इसको माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट किया आपने। अब आप वैल्यू चेक कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वन, जैसे वन स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू अल्फा बीटा जो माइनस वन अंडर रूट, एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा दिस इज वन स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये बनेगा माइनस अल्फा बीटा माइनस माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये बन जाएगा जी फाइव अंडर रूट एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस टू टू अंडर रूट फाइव अपॉन माइनस वन मीन माइनस, ये आपका आंसर आएगा माइनस टू अंडर रूट फाइव, उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इफ वन रूट ऑफ दिस इज, आपको क्वेश्चन दिया है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, तो जो इसका वन रूट है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी, तो आपको फाइंड करनी है पी की वैल्यू। लाइक वन रूट है आपका अल्फा, सेकंड रूट है आपका वन अपॉन अल्फा, तो इसमें उनका जो सम बनेगा अल्फा प्लस वन अपॉन जैसे जो माइनस बी अपॉन ए थर्टीन अपॉन फाइव, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू दिस सी अपॉन ए टी अपॉन फाइव, ये वन बन जाएगा, तो वन इज इक्वल टू टी अपॉन फाइव, तो पी की वैल्यू आ गई आपकी फाइव, बस यही आपको फाइंड आउट करनी है। ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज एफ, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जी।